लेकिन बदकिस्मती से ओआईसी के एजेंडे में मसला कश्मीर शामिल नहीं है। तो क्या ये हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है या फिर ये मामला कुछ और है? माशवा एक दहशतगर्द मुल्क के, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि यही आप अपने आप को पिछले 2.5 साल से और प्रोजेक्ट कर रहे थे। आपके साथ है कौन? ये फलस्तीन के मामले में भी आप एक्सपोज हो जाएंगे बड़ी बुरी तरीके से। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों के बाद चीन को यह लग रहा था कि जो बाइडेन ट्रंप के द्वारा चीन पर की जाने वाली प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को पलट देंगे। चीनी सरकार इस झूठे मुगालते में थी कि जो बाइडेन के सरकार में आ जाने के बाद वो अपनी कुटिल चालों में कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, जो बाइडेन सरकार के संभावित विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने चीन को कड़े और साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अमेरिका के द्वारा चीन पर की जाने वाली सारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ब्लिंकेन ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि चीन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों में भारत के साथ साझेदारी को और भी अहम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब चीन को पटखनी देने के लिए अमेरिका में सरकार कोई भी हो वो भारत के साथ ही काम करेगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के माई बाप कहे जाने वाले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बार फिर झटका दे दिया है। जी हाँ, ओआईसी ने साफ और कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि वो किसी भी कीमत पर कश्मीर के मुद्दे को ओआईसी के एजेंडे में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि वो भारत के साथ जिन संबंधों पर चल रहा है पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। इसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मच गया है। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे सदमे से गुजर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया दुनिया में। और एक बात मत भूलें कि भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं। सुषमा स्वराज को ओआईसी ने अपने मेहमान के तौर पर वेलकम किया। बदकिस्मती से ओआईसी के एजेंडे में मसला कश्मीर शामिल नहीं है। तो क्या ये हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है या फिर ये मामला कुछ और है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि क्या वजह है कश्मीर का एजेंडा इस इजलास का हिस्सा नहीं है। ओआईसी के इजलास के हवाले से जिसमें वज़ीर खारजा की शिरकत के हवाले से इजलास जो है वो रखा गया है, और लेकिन इसमें अगर हम बात करें कश्मीर मामले के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से, तो वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब खत्म की तब से लेके अब तक पाकिस्तान ओआईसी के वज़ीर खारजा का इजलास बुलाने का मुतालबा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोविड-19 का बहाना बनाकर इस मामले पर इजलास अभी तक टेबल नहीं किया गया, इजलास ताहाल तलब नहीं किया। लेकिन ये जो आज अब इजलास होने जा रहा है, जुम्मे को रोज ही जो इजलास होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब शिरकत इख्तियार करने जा रहे हैं, उसमें भी कश्मीर इसका हिस्सा नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब, अभी गुज़िश्ता रोज ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतरीन है और हमारी खारजा पॉलिसी जो बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान के इस इजलास में शिरकत करना, कश्मीर का इस इजलास का एजेंडा ना होना, ये क्या हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हमारी इस मामले पर जो तन्हाई है उसकी वजह क्या है? और जो 57 मेंबर्स हैं कलमा को, उनसे इनके हशर ये हो गया कि उनमें छोटे से छोटा मुल्क भी इनका साथ देने को तैयार नहीं। और हम साइड के ऊपर भी मुलाकात करते थे, इस दफा वो भी, उसको भी सिरे से खत्म कर दिया गया। ये है हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी। ये इससे बड़ी खारजा पॉलिसी की कामयाबी और क्या हो सकती है? यानी अभी फिर कोई नाराज होता है दोस्त हो जाए, ये इससे बदतर हुकूमती खारजा पॉलिसी या हुकूमती खारजा पॉलिसी नहीं हो, या जो भी बनाने वाले हैं उन्हें मेरे पर लफ्ज़ नहीं है उनको शाबाश देने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया दुनिया में। ये तो कलमा को मुसलमान की मीटिंग है, उसमें आपका ये हाल है। यूरोप में आपका क्या हाल है? अमेरिका में आपका क्या हाल है? लैटिन अमेरिका में आपका क्या हाल है? आपको कुछ जानते ही नहीं है, आपका कोई केस ही नहीं है। आपको माशवा एक दहशतगर्द मुल्क के, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि यही आप अपने आप को पिछले 2.5 साल से और प्रोजेक्ट कर रहे थे।
आपके साथ है कौन? कि फलस्तीन के मामले में भी आप एक्सपोज हो जाएंगे बड़ी बुरे तरीके से। तो खारजा फरमा रहे हैं कि खारजा पॉलिसी की नाकामी हमारी तन्हाई की वजह है। जो एजेंडे का हिस्सा है उसमें फलस्तीन कॉज को डिस्कस किया जा रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, इस्लामोफोबिया के मामले पर बात होगी, मजहब की बेतौकीरी और गैर इस्लामी ममालिक में मुसलमानों की बहसियत अक़लियत जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उस पर बात होगी। नहीं होगी तो कश्मीर मामले पर नहीं होगी। और एक बात मत भूलें कि अब भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को एक खित्ते की आम ताकत समझते हैं और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने जो धौंस की बुनियाद पर वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स। क्या कश्मीर का हमारे हक में फैसला हुआ तो हमें इस खाम ख्याली से निकल आना चाहिए कि OIC के ऊपर हम जो रोना रोते रहते हैं, जो हमारा पहले भी इख्तलाफ रहा, ये जो नाइजर में मीटिंग हो रही है, जी ये एग्जैक्टली मीटिंग हम सऊदी अरब से बहुत अरसे से उनकी इल्तिजा कर रहे थे कि ये मीटिंग आप अगले साल ले जाएं और इस मीटिंग को इस्लामाबाद में करवा लें और कश्मीर के ऊपर बात करवाएं। सऊदी अरब ने उस पर आपकी बात नहीं मानी। सऊदी अरब और UAE आपकी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। UAE ने अभी हाल ही में जो वर्क वीजा है पाकिस्तान के लिए और कुछ और मुस्लिम ममालिक के लिए बैन किया है और अगर ये बैन मुस्तकिल रहता है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा। अनिका, ये जिस अलायंस का जिक्र किया जनरल साहब ने अभी यहाँ पर, उसको सुनने के बाद और समझने के बाद तो ये और भी हालात मुश्किल लगते हैं कि मुस्लिम उम्मा कश्मीर कॉज के हवाले से कोई बात करेगी और हम OIC से फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रखें यहाँ पे? देखिए, आप OIC से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि जिस दिन सुषमा स्वराज को OIC ने अपने मेहमान के तौर पर वेलकम किया था, एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, मेरा एतबार OIC से उसी दिन फिर गया था। और मुझे दो हदीसें याद आई थी। एक ये कि एंड टाइम्स में मुसलमान जो है वो समंदर की झाग की तरह होंगे तो बहुत सारे, लेकिन ताकत कोई नहीं होगी। आप देखिए अरब ममालिक को, मिडिल ईस्टर्न ममालिक को, तो बहुत सारे ममालिक इंडिया और इजराइल से हाथ मिला चुके हैं। अब ऐसे ममालिक फिर क्यों कर फलस्तीन या कश्मीर के मामले को उठाएंगे, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है। एक बहुत वाज़ेह पैगाम जा सकता है। अगर कश्मीर के ऊपर बात की जाए तो कश्मीर इस प्लेटफॉर्म से अगर आवाज बुलंद हो तो पूरी दुनिया में एटलीस्ट एक एलामिया की सूरत में जाएगी जरूर। और भारत का इन ममालिक से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट टाइड है। जिस तरह पहले भी कहा कि जिस दिन सुषमा स्वराज को बुलाया गया था वो पाकिस्तान के लिए एक इंसल्टिंग मोमेंट था। अब डिसाइड ये करना है कि क्या पाकिस्तान इस OIC इजलास को एज इज तस्लीम करेगा, वहां शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरीके से अपना मौकफ बयान करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। देखा आपने, पाकिस्तान को सऊदी अरब भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC A to Z को। जय हिंद, वंदे मातरम।